Today we'll talk a little bit about vocabulary. I'd like to give you some information about vocabulary. How important is vocabulary for any language? और vocabulary क्या होता है? Basically, first we need to know कि what is vocabulary? Vocabulary is a collection of words in any language. कोई भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हम बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए या पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, उन तमाम वर्ड्स को वोकैबुलरी कहा जाता है. वोकैबुलरी इम्प्रूव्स ऑल एरियाज ऑफ कम्युनिकेशंस. हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है वोकैबुलरी. कैसे? किस एरियाज़ में? लिसनिंग, सुनने के लिए, स्पीकिंग, बोलने के लिए, रीडिंग, पढ़ने के लिए, एंड राइटिंग, लिखने के लिए. सो इफ यू विश टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, इट बिकम्स वेरी इम्परेटिव फॉर यू टू बिल्ड अ गुड वोकैबुलरी. मतलब अगर आपको बगैर हिचकिचाए फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी वोकैबुलरी को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसे बिल्डअप करें. You must have knowledge of a number of words and you must be able to recognize those words and you must be able to use those words in your daily life. आपको नए words की knowledge होनी चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए, पहचानने आना चाहिए और उन्हें उसको आपकी डेली लाइफ में वो वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए. उसी से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये हम करें कैसे? हाउ शुड वी डू इट? So here are a few tips that I'm offering you today to build a good vocabulary. Tip number 1, be on the alert for new words. Whenever you come across a new word, pronounce it several times. This will make you familiar with the words. जब भी आप कोई नया वर्ड देखे या सुने या पढ़े तो तब आपको उस वर्ड के साथ फेमिलियर होने के लिए पहले तो आपको उसी वर्ड को बार बार दोहराना है, रिपीट करना है. सेकेंड टिप, बिगिन टू यूज़ दोज वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशंस. जो नए वर्ड्स आप सीखेंगे उन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करना शुरू कर दीजिए. उससे क्या होगा? दिस विल अगेन मेक यू फेमिलियर विद द न्यू वर्ड. यू विल गेट यूज टू द वर्ड. Tip number 3, look for the meaning of the word in a dictionary or search the meaning on Google. Whenever you come across a new word, immediately try to find out the meaning. जब हम कोई नए वर्ड का मीनिंग जानते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू रिटेन इट इन आवर मेमोरी. बगैर मीनिंग जाने अगर हम कोई वर्ड को याद रखने की कोशिश करेंगे तो मे बी ज़बानी हमें याद रह जाएगा, बट हमें आगे चल के वो वर्ड को कब हमारे कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करना है ये हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज वी डोंट नो द मीनिंग. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आउट फॉर द मीनिंग ऑफ एनी न्यू वर्ड. टिप नंबर 4, राइट डाउन द न्यू वर्ड अ फ्यू टाइम्स. नए वर्ड को आप कहीं लिखिए. कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम्स और 7 टाइम्स और 10 टाइम्स. क्यों लिखेंगे? सो दैट द वर्ड विल गेट रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. जब हम लिखते हैं तो हम बट ऑब्वियसली उसे देख के लिख रहे हैं और विजन का और सबकॉन्शियस माइंड का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. हमें कई बार कहा जाता है कि मेक विजन बोर्ड्स. क्यों विजन बोर्ड्स बनाने को कहा जाता है? सो दैट द सबकॉन्शियस माइंड रिटेन्स इट एंड देन इट बिकम्स अ रियलिटी. सो व्हेन वी राइट डाउन द वर्ड, द सबकॉन्शियस माइंड विल रिटेन द वर्ड, इट विल गेट, द वर्ड विल बी रजिस्टर्ड इन द माइंड और वो आपको फ्यूचर में याद रहेगा. जब आपको कोई कॉन्वर्सेशन करनी है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू यूज दोज वर्ड्स इन फ्यूचर. लास्ट टिप, मेक रीडिंग योर डेली हैबिट, एस्पेशली नॉन फिक्शन बुक्स. रीडिंग बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए. नॉन फिक्शन बुक्स को क्यों ज़्यादा करके रीड करने को कहा जाता है? बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और नए नए वर्ड्स आप कम अक्रॉस करते हैं. व्हेन यू रीड नॉन फिक्शन बुक्स you tend to come across a lot of new words, a lot of new vocabulary.
And what does it do? This will, reading keeps the brain stimulated all the time. आपका brain हमेशा active रहेगा. Reading also helps you build a whole new world of vocabulary. आपकी vocabulary strong होगी, आपके words add होते रहेंगे आपकी vocabulary में. So this is it for today. So friends, if you like this video, please give it a like and subscribe to my channel. Your subscription keeps me motivated to make new informative videos. And don't forget to share the video, because knowledge shared is knowledge gained. I hope you liked it. I'll see you soon in my next video.